दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज 10:30 बज रहे हैं। मेरी बेटी अभी अभी नींद से उठी है। आज मैं भी बहुत देर से उठी थी क्योंकि मेरी बेटी कल रात को 3 बजे तक जगी थी और मुझे भी उसके साथ जागना पड़ा। वो 3 बजे तक सिर्फ जागती नहीं, 3 बजे तक पूरा उधम मचाती है। यहाँ चली जाती है बिस्तर पे, वहाँ चली जाती है, कभी ये मुंह में डाल देती है, कभी वो जाती है। मतलब उधर अगर थोड़ी देर के लिए नज़र इधर उधर हो जाए ना तो आफत आ जाती है। तो इसलिए उसको चोट लग सकती है। तो उसको साथ मुझे भी 3 बजे तक मतलब उसके साथ जगना पड़ा। किस नहीं, सिर्फ उसको बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो उसका इसके लिए बहुत ही टायर्ड हो गई थी मैं, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी। नहीं तो मैं 8:30 बजे मैक्सिमम अभी उठ जाती हूँ, लेकिन आज आँख ही नहीं खुल रही थी। तो सबने बोला तुम सो, तुमको नींद पूरी हो तभी उठना। ये सब मतलब क्या है ना, मेरे फैमिली में, मेरे ससुराल में सब लोग बहुत ही इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव है। मतलब सपोर्ट करते हैं वो। तुम क्या सोई हो रात को, क्या हो जाता है, सुबह उठना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रेशर या फोर्स नहीं देते। तुम रात तक जगे हो, ठीक है, सुबह देर से उठो, कोई बात नहीं। ये सब सब लोग बहुत सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा ख्याल भी रखते, देखते भी है जब मुझे प्रॉपर या मेरा कुछ रेस्ट वगैरह हो कि नहीं रही है, ये सब देखते। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। को क्या है ना, मैं चाय लेकर बैठी थी, पी रही थी, कुछ काम वाम कर था वो सब निपटा के। तो वो मेरी बेटी उठ गई है, मैं चाय ख़त्म भी नहीं कर सकी। अभी चाय ख़त्म करूँगी, उसके बाद क्या है, मैं जाऊँगी उसको क्लीन करूँगी, डायपर चेंज वगैरह, उसको मुँह धुलवाऊँगी, फिर उसका ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, खिलाऊँगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट खाऊँगी। और क्या है ना, वो ब्रेकफास्ट खाते खाते शायद मुझे 11 साढ़े 11 बज जाए। तो क्या करें, कुछ भी तो नहीं कर सकती ना, बच्ची है वो तो कुछ समझ भी नहीं सकती। तो अभी क्या है, मैं जल्द से जल्द जाऊंगी, चाय ख़त्म करके उसको खिलाऊंगी और खुद खाऊंगी। बाद में मिलते हैं। दोस्तों देखिए, अभी 12 बजे है पूरा। अभी क्या हुआ, मैंने तो उसको भी ब्रेकफास्ट करवा दिया तब बोली थी, और उसके बाद मैं भी ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेड बटर ऐसे सिंपली ब्रेकफास्ट कर लिए, क्योंकि बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगे। वो ब्रेकफास्ट मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है। जितना उतने कम टाइम में मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ तो कर लेती हूँ। अभी उसको फ्रूट जूस भी पिला दिए हैं और उसके बाद जो राइस कुकर में चावल बॉईल करने के लिए दे दिया, जो छोटा मोटा काम था वो सब कर लिए। अभी ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे। मैंने अभी तक वो बहुत देर तक वो दादा दादी के पास थे, लेकिन क्या है, अभी मैं ले आई, अभी इसको नहलाऊंगी, उसके लिए पानी वगैरह रेडी करूंगी। तो अभी उसको ले आई मैं, अभी देखिए वो कहाँ चला जा रहा है, मुझे भी इसके साथ भागना पड़ता है। अभी मैं उसको नहलाऊंगी तो मैं अकेले नहला नहीं सकती, उसकी दादी भी आती है। तो उसको दादी थोड़ा काम कर रही है तो बोली तुम वेट करो, मैं आती हूँ। अभी देखिए इसलिए उसको मैंने बिस्तर पे छोड़ दिए। अभी वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। मैं उसको नीचे उतार दिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो नीचे उतर के क्या कर रही है। देखिए दोस्तों, वो नीचे मैंने उतर दिए, वो नीचे उतर के क्या कर रही है देखिए, दा करते करते। वो घर से बाहर जा रहा है, उसके दादा दादी के पास उधर जा रहा है। ये देखिए उधर जा रही है, घर से बाहर जा रही है, उसके दादा दादी के पास जा रही है। ऐसे करते करते अभी बैठ के इसके दादाजी आ गए हैं, उनके पास चले गए हैं। देखिए
और फिर इस घर में आ गई है मेरे पास। दोस्तों अभी 1:30 बज गए दोपहर के, लेकिन अभी तक मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बेटी अकेली सो रही है, तो उसको अकेली छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती नहाने के लिए। मैं घर पे उसके पास ही बैठी थी अभी, तो उस घर में बैठ के उसके पास बैठ के बात नहीं कर सकती, इसलिए बाहर बैल्कनी में, लेकिन मैं यहीं से देख सकती हूँ वो सो रही है। ये देखिए आप लोग, थोड़ा सा देख पा रहे शायद नहीं। अभी उसे अकेले छोड़ नहीं सकती, क्योंकि 1:30 बज गए और आज सभी को थोड़ा वो लेट हो गया। वो माइक्रोवेव रिपेयर करने के एक सर्विस बॉय आए थे, तो वो माइक्रोवेव ख़राब है, इसलिए वो सब देखने में और घर के कुछ काम काज में थोड़ा लेट हो गए थे आज। तो क्या है ना, और मैं तो आज लेट से ही उठी थी, और उसके लिए उसको लेकर उसको उसकी दादी और मैंने मिलकर नहाए, उसके बाद उसे छत पे ले गए बाल सुखाने के लिए। उसके बाद ले आए उसको, थोड़ी देर जगह के रखे, लेकिन क्या है वो बाल पूरी तरह से सूख जाए या उसके बाद उसको सुला दी। लेकिन तभी कोई नहीं था उसके पास बैठने के लिए, सब लोग ही बिजी थे, उसके पापा का ऑफिस चल रहा है, इसलिए मैं ही बैठी थी। तो अभी शायद उसके दादी जी लंच कंप्लीट हो गया करना, अभी आएंगे, वो बैठेंगे और मैं नहाने जाऊंगी, और नहाते वक्त कुछ कपड़ा वगैरह धोना भी बाकी है, वो सब धोऊंगी। उसके बाद नहा के उसका खाना रेडी करूंगी, क्योंकि जब उठ जाए ना तब उसे भूख लगेगी, तब खाना तैयार करने का टाइम भी नहीं मिलेगा मुझे। तो जल्द से जल्द नहा के आके मैं उसका खाना रेडी करूंगी। अगर टाइम मिले तो मैं भी लंच कर लूँगी, अगर वो उठ जाए तो नहीं होगा तो उसको खिलाना पड़ेगा, नहीं उठे तो मैं अपना खाना भी कंप्लीट कर लूँगी, लंच कर लूँगी। उसके बाद देखती हूँ वो कब उठते हैं, कितने देर तक सोती है। कल रात को 3 बजे तक नहीं सोई, तो शायद वो 1.5-2 घंटा सो सकती है। उसका नींद पूरी हो जाए, यही मतलब ये अच्छा होए। अगर नींद पूरी नहीं होती तो हमेशा ऑल टाइम वो रोती रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है ना बच्चों का, वो खेलती नहीं ठीक तरह से खाती नहीं, तो उसका नींद पूरी हो जाए। और अभी 1.5-2 घंटा सो जाएगी तो दोपहर को भी नहीं सोएगी, फिर वो छटपटापन करेगी, उधम मचाएगी, तो तभी हम लोगों को भी उसके साथ वो सब करना पड़ता है, उसके साथ मुझे भी जागना पड़ेगा। अब क्या करें, तो देखते हैं अभी वो कितने देर तक सोती है। अभी तो सो रही है, अभी कोई आए उसके पास बैठे तो मैं जाऊंगी, अपना जो सब काम है वो नहाना वगैरह वो सब कंप्लीट करूंगी, उसके बाद वापस आती हूँ। तो मैं अभी नहा के निकली हूँ, लेकिन आज नहाने के पहले मैं लंच कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी 1:45 बज चुके थे, और मेरे सासू माँ ने कही है कि अभी 1:45 बजे है, तो तुम अभी नहाने जाओगी, तो नहाने के साथ साथ वो कपड़े वगैरह तुम्हारा धोना होता है, वो सब करोगी तो 2:30 बज जाएंगे लंच करते करते। और सच में क्या है ना, उतनी देर तक हम लंच के लिए वेट नहीं करते सब, हम लोग कम से कम 1 बजे या 1:30 बजे के अंदर अंदर लंच कर लेते, तो इतना देर तक लंच के लिए कोई रुकते नहीं। तो मेरी सासू माँ ने कहा पहले लंच कर लो, उसके बाद नहा लेना, कोई बात नहीं, और अगर बच्ची उठ जाए तो तुम फिर ना नहा सकोगी ना खा सकोगी, पहले खा लो उसके बाद नहा लेना। तो मैंने वही किए, भूख भी जोर से लगी थी। हम लोग ब्रेकफास्ट 9:30-10 बजे के अंदर कर लेते हैं, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट हो जाता है, क्योंकि मैं उठती हूँ थोड़ी देर से कभी कभी। तो आज ब्रेकफास्ट भी कम से कम 10:30 बज चुके थे करते करते। लेकिन क्या है ना, ब्रेकफास्ट में जिस दिन देर हो जाती है मैं लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ, ज़्यादा कुछ हेवी खाती नहीं, तो 1 बजे 1:30 बजे के अंदर भूख भी लग गई थी। और पता है भूख लगने की और एक वजह, मेरी सासू माँ ने आज बहुत ही टेस्टी एक डिश बनाई थी बैंगन का, वो क्या बैगन कानुंदी नाम है उसका, लेकिन बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस था। तो इसको देख के तो और भी ज़्यादा अंदर भूख आने लगी, तो जल्दी जल्दी खा ले। उसके बाद लंच करने के बाद ही मैं नहाई,
और कपड़े वपड़े अभी बाकी है सुखाना, छत पे जाना पड़ेगा कपड़े देने। लेकिन अभी मैं बच्ची के पास हूँ, उसके पापा नहाने गया है, तो उसके पापा नहाकर आएंगे तो तब मैं छत पे जाऊँगी। अभी मैं उसके पास ही हूँ, अभी भी वो सो रही है। वो इतनी रात तक जगी थी, इसलिए शायद आज इतनी देर तक सो रही है। कम से कम 1.5 घंटा तो हो गया अभी वो सोई हुई है। तो चलो उसका नींद तो पूरी हो जाए, यही मन को तसल्ली मिल जाए कि उसकी नींद पूरी हो गई है। अभी देखते हैं उधर उसके पापा निकले या नहीं, उनको भी लंच के लिए बैठना पड़ेगा। गाइस अभी 4:30 बज रहे हैं, तो अभी देख के आप लोग समझ ही रहे कि हम कहीं जा रहे हैं। तो इसके प्रिपरेशन में ही मैं और ब्लॉगिंग नहीं कर सकी। तो वो क्या सडन प्लान हुआ कि हम लोग, मैं और मेरी बेटी और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड जा रहे जगह भी। तो ऑब्वियसली दुर्गा पूजा शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन खास कुछ खरीदना बाकी नहीं है, लेकिन कुछ छोटा मोटा चीज़ खरीदना बाकी है। वो एक जगह, जिस जगह जा रहे हैं वो जगह है एथनिक कैजुअल वेयर सब कुछ के लिए एक बेस्ट जगह, जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में कुर्ती, सलवार, साड़ी सब कुछ मिलता है। वो एक बहुत ही क्लासी चीज़ मिलता है वहाँ, और रिजनेबल प्राइस में मिलता है। तो कहाँ जा रहे ये तो आप सब लोगों को वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मैं ज़रूर दिखाऊंगी, सब कुछ अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश भी करूँगी। अभी वो ओला बुक किया है तो वो शायद आ ही गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि जगह कौन सी जगह है और कैसी चीज़ मिलती है, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। दोस्तों ये देखिए दक्षिणापन का कलेक्शन, ये सब बच्चों के लिए, ये सब फ्रॉक है डेली यूज़ के लिए, 120 रुपीज़ है। और ये सब देखिए काफ्तान कुर्ती, शॉर्ट्स में जो काफ्तान कुर्ती अभी आई है ये है 400 रुपीज़ करके है ये सब देखिए। और ये सब बाटिक प्रिंट का वो मैक्सी नाइटी जो भी बोलते हैं इसको, वो है। ये देखिए डेली यूज़ के लिए कुर्ती है, डेली यूज़ के लिए कुर्ती है, काफ्तान कुर्ती ये भी है। शायद ये रेयॉन मटेरियल का है, रेयॉन मटेरियल का। और ये ब्राउज के लिए कुर्ती है। और ये सब देखिए 1 पीस जैसा ड्रेस है, इस ड्रेस है 1 पीस जैसा ड्रेस है। यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन ब्लाउज मिलता है, ब्लाउज के लिए यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है इस दुकान का। ये देखिए मैं नाइटी है, शॉर्ट प्लाजो, लॉन्ग प्लाजो है, दुपट्टे, स्ट्रेट पैंट, सलवार वगैरह, स्ट्रेट पैंट कुर्ती सेट है। और अलाइन कट मैक्सी भी यहाँ बहुत अच्छी है। कुर्ती, ये कुर्ती कितना प्राइस है? 1550 सेट है ये, 1550। हाँ सेट है पूरा। अच्छा पूरा सेट है, नाइस ड्रेस। ये सब कलमकारी का मिल जाएगा, कुर्ती स्टाइल का ये ड्रेस, ये भी बहुत अच्छा है। और ये कलमकारी का ये जो ड्रेस है ये क्या 650, 450, 650, ओ सॉरी। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। ये इस दुकान का नाम क्या है? अनुराधा। यहाँ खादी ग्रामोद्योग भवन के एक दुकान के बाद ही अनुराधा शॉप है। और यहाँ कलप जैसा एक ब्लाउज का शॉप भी है, उसके सामने ही है ये। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इस दुकान में भी, बहुत अच्छा कलेक्शन है।
देखिए साड़ी भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। ये साड़ी 400 करके ये ऑफिस करने का साड़ी है। भी अच्छी अच्छी साड़ी भी है, क्लासिक बहुत ही क्लासी लुक है इस साड़ी का। वाइट रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन का। वॉशाक साड़ी सेंटर इस दुकान का नाम है। ये भी बहुत अच्छा है। इस ये वाइट एंड रेड साड़ी का कितना प्राइस है? 4200। क्या प्योर कॉटन है? अच्छा, प्योर कॉटन हैंड वर्क है। वेरी नाइस एंड क्लासी साड़ी। सॉरी वेरी नाइस साड़ी। पूजा के टाइम में बहुत रश है ना। कॉटन ग्लास का ब्लाउज कितने से स्टार्टिंग है? 750 से स्टार्टिंग है। ऐसे ऐसे डिज़ाइन मिल जाएगी 750 में। ऐसे इस तरह की डिज़ाइन, सारी डिज़ाइन मिल जाएगी इस तरह की डिज़ाइन। ओके, और डिज़ाइनर ब्लाउज का? ऐसे डिज़ाइन में, ऐसे ब्राइट कलर में बहुत सारी कलर्स है। ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी है रेड ब्लैक में। बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे डिज़ाइन इस तरह की सेम कलर में डिज़ाइन भी है। ऐसे बैक में डिज़ाइन है। ये दीदी बहुत अच्छी है। पूजा के टाइम में भी इतने अच्छी तरह से दिखा रहे हैं मुझे। बहुत ही अच्छी है। और ये दुकान तो बहुत ही बूटी भी है। अच्छा। स्लीवलेस में भी है डिज़ाइन में। ऐसे स्लीवलेस भी मिल जाएगी। ऐसे इस तरह की स्लीवलेस भी है। इस तरह की स्लीवलेस में भी मिल जाएगी। ये डिज़ाइन है। ये स्लीवलेस है। ये भी 750? नहीं नहीं नहीं, ये 1450 है। 1450। 1450 और बोट नेक में भी है। बोट नेक डिज़ाइन देख लीजिए। ऑल साइज अवेलेबल? ऑल साइजेस अवेलेबल। ऐसे देखिए, ऐसे बोट नेक में भी ये 850 वाला प्राइस है। 850। बहुत ही अच्छा। प्योर कॉटन है ये ना? हाँ, प्योर कॉटन है ये। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। लाल फिल्म दोस्तों, ये आप देख रहे हैं यहाँ प्लाजो, स्टोल, स्कर्ट, काफ्तान कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, यहाँ बहुत कुछ है। ये कुर्ती कितना प्राइस? पिंक वाला 795। और ये वाइट वाला 1050। और ये काफ्तान 1250। और स्टार्टिंग प्राइस कितना? 550 से स्टार्टिंग। ऑल साइज अवेलेबल? यहाँ ऑल साइज अवेलेबल है। शॉर्ट्स कुर्ती, काफ्तान कुर्ती इज़ वेरी नाइस कलेक्शन। स्टोल, स्कर्ट्स स्टार्टिंग 350, 450, 550। और स्टोल 450, 750 स्टोल। दुकान का नाम है आशीर्वाद, शॉप नंबर G113। और ये यहाँ राजस्थानी घराना राजस्थानी स्टाइल का है। और यहाँ प्लाजो, अजरक का प्लाजो, दुपट्टा, कुर्ती, पैंट सेट से नाइटी है, सब कुछ है। वाओ, दिस कट इज वेरी नाइस। कट्स एंड टॉप्स और 3 डिजाइनर। इट्स अ वेरी नाइस कलेक्शन।
250 करके नाइटी है, 250 करके हाउस कोट, कफ्तान, हाउस कोट्स, ड्रेसिंग्स, सेट्स, कुर्ती, पलाजो सेट्स। और यहाँ भी नाइटी है, हाउस कोट है, शॉर्ट्स कुर्ती, हाफ एन आवर शॉर्ट्स कुर्ता। और अभी ये किडलैंड है, मेरे बेटे के लिए कुछ खरीदारी करना है तो ये किडलैंड में जाऊंगी अभी। बूटी लेना है, बूटी दिखाइए बच्चे। बच्चियों के लिए बहुत नाइस ड्रेस, नाइस फ्रॉक, लड़कों के लिए नाइस पैंट, टी शर्ट, टांगड़ी, शूज। और ये देखिए दीप्ति का साड़ी, हैंडलूम, तार, हैंडलूम। ये क्या ऑर्गेन्जा, डिजिटल है, रॉ सिल्क, लिनन, हैंडलूम, कॉटन, अजरक। ब्लाउज भी अवेलेबल है, इसका नाम है दीप्ति। ये तांत, फुलिया तांत, हैंडलूम, 500, 800, 1000 के बीच बहुत ही अच्छे साड़ी अवेलेबल है। और अभी क्या है नाम, ये यहाँ सामने जो है बेडशीट, बेड कवर भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे बेडशीट। फुल साइज बेड का कितना प्राइस है? ये कितना प्राइस है? 640 है। ये किंग साइज है। पिलो कवर विथ पिलो कवर इज 650 है, 640। देखिए ताज घर के सामने ये ताज घर की टी शर्ट, प्लाजो। हेलो नहीं, नेक्स्ट ईयर मेरा भी बहुत हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा शॉपिंग। गाउन, स्कर्ट, प्लाजो अवेलेबल, ब्लॉगिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। ताज घर के बाहर ये सब मिल रहे हैं। बच्चों का भी फ्रॉक, लहंगा, गाउन, ब्लाउज सब कुछ अवेलेबल है। दोस्तों मैं अभी घर वापस आई हूँ। वो रास्ते में बहुत जैम था, पूजा के टाइम में ना बहुत ही रश है, बहुत ही जैम है। तो अभी वापस आई हूँ, लेकिन ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ। क्योंकि मेरी बेटी है ना, वो बहुत देर से रो रही है, उसको भूख लगी है, उसको खाना खिलाऊंगी, उसका खाना तैयार करूँगी। अभी उसके दादाजी के पास वो टीवी देख रही है तो चुप है, लेकिन रोने लगेगी। तो अभी हम लोग उसको खिला के चाय भी पियेंगे। तो मैंने भी 2 कुर्ती ली है, वो कुर्ती आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगी। तो अभी उसका खाना रेडी करते और मैं फ्रेश भी हो जाऊं जल्दी और चाय पीऊँगी। तो अभी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय।